वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वहां पर आप मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। आज दोस्तों आपको मैनेजमेंट के बारे में बढ़िया तरीके से जानकारी देंगे और मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में आपको विधिवत रूप से बताएंगे। बस आप चैनल पर बने रहें और दमदारी से सुने। तो दोस्तों मैनेजमेंट होता क्या है, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट कहते किसे हैं। मैनेजमेंट उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपने व्यापार नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को व्यवहार में लाया जाता है। दोस्तों मैनेजमेंट वह है जिसे हम अपने व्यापार या किसी काम में आर्थिक सिद्धांत, जो सिद्धांत होते हैं जिन पर हमारा काम होता है, जिनके प्रति वह सिद्धांत जिससे हम अपने काम को सही दिशा में ले जा सकते, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अपने व्यवहार में लाना। अपने व्यवहार मतलब अपने जैसे लोगों के बीच में लाना। वो कुछ सिद्धांत जो लोगों के बीच में रहकर उस काम को करना, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों इस मैनेजमेंट को सीखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आपको अमल करना है, जिनको लेकर मैनेजमेंट आप सही तरीके से कर सकते। आज उन पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपका आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। ये 6 पॉइंट बहुत जरूरी है किसी भी मैनेजमेंट को बनाने के लिए। तो आज दोस्तों सबसे पहले हम प्लानिंग के बारे में समझेंगे कि प्लानिंग होती क्या है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक को हम एक कहानी के माध्यम से पूरा करेंगे। एक पिक्चर बनाएंगे दिमाग में, उस पिक्चर को लेके हम लोग आज ये टॉपिक पूरा करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको पूरे के पूरे पॉइंट आपको समझ में आएंगे और आप जिस सिस्टम में, जिस व्यापार में आप काम करते हो ना, उसमें सफल होगे। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा व्यापार हो। अगर इन बातों को आपने अपने जीवन में अमल कर लिया दोस्तों, तो 100% आप यहां से बहुत आगे जा सकते हो। दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं, एक पिता अपनी बेटी की शादी में किस तरह मैनेजमेंट करता है। एक पिता होता है, वो अपनी बेटी की शादी करता है, तो उसमें वो मैनेजमेंट किस तरह करता है, उसको लेके हम अपने बिजनेस को ध्यान में रखेंगे और इस कहानी, इस बातों के माध्यम से अपने बिजनेस को समझेंगे। दोस्तों प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग वह पॉइंट है, वह समीकरण है जिसमें किसी भी चीज की हम रूपरेखा बनाते हैं। विदाउट प्लानिंग हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि जब पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए कुछ प्लानिंग बनाता है, जैसे कि कार्ड छपवाना, डेट बाय डेट की कितने डेट को शादी है, कितने डेट को मंडप है, कितने डेट को टीका है, कितने डेट को हल्दी है। खाना का बंदोबस्त बनाना, प्लानिंग, कितने लोगों को बुलाया जाए, कितने लोगों का खाना व्यवस्था बनाना, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। जो बारात आएगी वहां कहां ठहराना और उन बारातियों को क्या क्या व्यवस्था देना, ये सब प्लानिंग के अंतर्गत आता है। एक पिता पहले प्लानिंग बनाता है, रूपरेखा बनाता है कि किस चीज को किस तरह व्यवस्थित किया जाए। इसी तरह दोस्तों हमें अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में, अपनी पढ़ाई की प्लानिंग बनाना है कि हमें कितने बजे से कितने बजे तक मैथ पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक हिंदी पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान में रख के काम करना है। ये पढ़ाई को लेकर है। और बिजनेस, आपको कितना काम कितने टाइम करना है,
कौन सा काम कितने समय करने से पूरा होगा, किस काम को ज्यादा वैल्यू देना है, किस काम को कम वैल्यू देना है, ये सब रूपरेखा है दोस्तों ये प्लानिंग के अंतर्गत। दोस्तों कहा गया, हमारे महागुरु जी लोग बोलते हैं, हमारे टीचर्स लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी अच्छी प्लानिंग होती है ना दोस्तों, उतना बड़ा उसका काम होता है। और जिन लोगों की दोस्तों प्लानिंग नहीं होती है ना, वो कुछ नहीं कह सकते। बिना प्लानिंग के तो आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। कोई उद्देश्य होता है कि हमें जाना है, बाजार जाना है, क्या खरीदना है, क्या करना है, ये सब प्लानिंग पहले से बनाई जाती है जब हम दोस्तों घर से बाहर निकलते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों निकल कर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। प्लानिंग के बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संगठन, संगठन मतलब मिलकर, कई लोग मिलकर। हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, हमें एक संगठन की बहुत जरूरत होती है, कई लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि उस पिता को कई लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक संगठन की जरूरत पड़ेगी, दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, उसको समझाने के लिए बुजुर्ग व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये संगठन बहुत तगड़ा होना चाहिए। संगठन होने से हम उस काम को विधिवत तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, उसने पिता ने एक संगठन बनाया है कि ये काम आपका करना है, हलवाई को खाना बनाना है, और बारातियों को व्यवस्था करने के लिए कुछ और लोगों को लगाया गया। मंडप में कई लोगों को स्थगित किया गया कि इधर आप ये मंडप में ये लोग इस काम को देखेंगे। तो एक संगठन है, बिना संगठन के वो अकेला पिता कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों के पास जाना पड़ेगा, कई लोगों से मिलना पड़ेगा, और उन सब लोगों का संगठन बनाना पड़ेगा, जब वो एक पूरा काम कर पाएगा। इसी प्रकार हमारे सिस्टम में, हमारे बिजनेस में, हमारी पढ़ाई में एक संगठन बहुत जरूरी है। अकेले आप कोई सा भी काम नहीं कर सकते दोस्तों, आपका संगठन होना बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों के साथ आप काम करते हो उनको मिलके लेके चलना, उनको उस काम के बारे में बताना, उनसे कुछ सीखना, और सब लोग मिलकर उस काम को करना ही दोस्तों संगठन कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आता है मोटिवेशनल, प्रेरणा। ये पिता का रोल होता है दोस्तों, प्रेरणा देना, लोगों को मोटिवेट करना कि दोस्तों अगर आप ये काम सही समय पर नहीं करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बाजे वाले को बोलता है कि आप इस टाइम आना है, इतने बजे आना है, इतने बजे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रेरणा देता है, मोटिवेट। अगर आप टाइम पर नहीं आओगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। खाना वाले हलवाई को प्रेरणा देता है कि मोटिवेट रखता है कि इतने बजे आपका खाना बनके तैयार हो जाना चाहिए, जिससे कि बारातियों को और हमारे रिश्तेदारों को प्रॉब्लम ना पड़े। वो हर व्यक्ति को मोटिवेट रखता है, प्रेरणा देता है, समझाता है, क्योंकि वह एक लीडर है। उसी के ऊपर बेटी की शादी की जिम्मेदारियां हैं। अगर वो लोगों को प्रेरणा नहीं देगा, काम के प्रति प्रेरित नहीं करेगा, दौड़ भाग नहीं करेगा, लोगों को नहीं समझाएगा, तो वो समय से अपना काम नहीं कर पाएगा। हर वक्त लोगों को मोटिवेशन की जरूरत रहती है, इसलिए आपको लोगों को प्रेरणा देना बहुत जरूरी है। समय समय पर उनको कॉल करके बताना है कि ये काम आपको इतने दिन में करना है, इससे आपका ये काम हो जाएगा। उनको सिखाना है, मोटिवेशन के साथ साथ आपको उनको सिखाना भी है कि ये काम यदि आप करोगे तो आपका काम इतने दिन में पूरा हो जाएगा, इस तरीके का करना है, ऐसे करना है, इनको कॉल करना है, इनके साथ मिलके करना है। ये सब प्रेरणा होती है। मोटिवेशन के साथ साथ दोस्तों उनको बताना भी बहुत जरूरी है। जब तक वो पिता उसके साथ काम करने वाले संगठन वाले लोगों को मोटिवेट नहीं करेगा तो उसका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्य पिता का है, ना कि संगठन में आए लोगों का। और जिसका लक्ष्य होता है दोस्तों, वह मोटिवेट तो रहता ही रहता है, साथ साथ उसके संगठन में जितने दोस्त रहते हैं
जितने लोग उसके आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, उनको भी मोटिवेट रखता है। बिना मोटिवेशन के दोस्तों कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, किसी सिस्टम में आपका मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्तों पढ़ाई के प्रति मोटिवेट नहीं रहेंगे, पिता अपने बच्चों को मोटिवेट करता है कि बेटा आप ये करोगे, आपकी ये नौकरी लग जाएगी, आप पैसा कमाओगे, इतने घंटे पढ़ना चाहिए आपको, वो सारी सुख सुविधाएं दे सकता है। देने के साथ साथ आपको मोटिवेट रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो एक लीडर है, उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी है, शादी की जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारियां उसी के ऊपर है। इसी प्रकार दोस्तों, आपको अपनी टीम की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, उनको मोटिवेट रखना पड़ेगा, उनको समय समय पर काम बताना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका डायरेक्शन, निर्देशन। ये बहुत जरूरी है। डायरेक्शन, किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने पिता को बताया है, वो लोगों को दिशा दिखाता है। जो भी सामान है आप यहाँ करिएगा, यहाँ आप मंडप लगवाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको उस संगठन आए हुए लोगों को डायरेक्शन दिखाना, निर्देशन दिखाना है, दिशा दिखानी है, उनको काम बताना है। समय समय पर अगर आप उनको निर्देशन दोगे तो आपका काम सही रहेगा। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारे साथ आए हुए लोगों को छोड़ देते हैं, जिस कारण साथियों वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। कई प्रकार के काम को पकड़ लेते हैं, ये काम छोड़ के उसमें चले जाते हैं, उसको छोड़ के उसमें, और वो भटकते रहते हैं। अगर हम सही समय पर उनको रास्ता दिखाते रहें, निर्देश देते रहें, ये आपका काम है दोस्तों, क्योंकि ये आपका संगठन है, आपके लोग हैं, आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य है तो आपको डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि आप अकेले दोस्तों यहां से सफल नहीं हो सकते। पिता अपने बच्चों को डायरेक्शन दिखाता है, बेटा आपकी मैथ कमजोर है, मैथ पे विशेष ध्यान दो। मैथ वाला टीचर भी लगवा देता है, वो केमिस्ट्री का टीचर लगवा देता है, फिजिक्स का टीचर लगवा देता है, उसको गलत डायरेक्शन से सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। हर एक पिता का यही रहता है कि वो अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लेके जाए। इसी प्रकार दोस्तों, आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको डायरेक्शन की बहुत जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन आपका तगड़ा रहेगा तो आपका मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डायरेक्शन। आपका मैनेजमेंट की सभी बातें अच्छी हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो गलत है आपका, तो आप सफल नहीं हो सकते दोस्तों। डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। समय समय पर लोगों से बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे मिलना, उनके साथ काम करना, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर मान के चलो आपके में कोई प्याज काट रहा है, वो धीरे धीरे काट रहा है, तो आपको उसको डायरेक्शन दिखाना है, उसके साथ बैठ के प्याज कटवाना है, कैसे प्याज काटना है, कितनी स्पीड से, कैसे जल्दी से प्याज काट के इतनी जल्दी सब्जी बन जाएगी। ये डायरेक्शन है, और डायरेक्शन एक लीडर ही देता है, ना कि संगठन में आए हुए लोग, क्योंकि लक्ष्य उस लीडर का है, लक्ष्य उस पिता का है, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं दोस्तों, इसलिए डायरेक्शन को देना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आता है कंट्रोल, नियंत्रण। जो संगठन में आए लोग उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब वो दिशा से ना भटकें, आपका जो काम है वो ना बिगाड़ दें, किसी गलत रास्ते पर ना चले जाएं, आपस में उनकी दोस्ती बनी रहे, आपस में मिलते रहें, वो लोग आपस में बातचीत करते रहें, क्योंकि ये संगठन है तो कई लोगों को साथ में काम करना है। ये आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच कहीं कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, ये अपने निर्देशन से तो नहीं भटक रहे हैं। ये नियंत्रण में रखना है आपको दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना आप अपनी टीम को नियंत्रण में रखेंगे उतने ही ज्यादा आप सफल होंगे। दोस्तों, एक पिता अपने बच्चे को नियंत्रण में रखता है,
उसे वो चीजें करने नहीं देता है जो उसके लिए गलत हो, अच्छी अच्छी चीजों के लिए प्रेरित करता है और वो दोस्तों आगे निकल जाता है। इसी प्रकार दोस्तों हम जो भी मैनेजमेंट में करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, उसमें मैनेजमेंट का अहम रोल होता है कंट्रोल। अगर लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, तो आपका दोस्तों काम बिगड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कोऑर्डिनेशन, तालमेल। तालमेल, जो संगठन में आए लोग, उनके साथ आपका तालमेल बहुत मजबूत होना चाहिए दोस्तों। पारदर्शी होना चाहिए दोस्तों, एक दोस्त की तरह काम करना है आपको, भाई के जैसा, भाई भाई मिलके काम करता है ऐसा काम करना है आपको। जितना तगड़ा आपका तालमेल रहेगा, उतने तगड़े में आप यहां से सक्सेस हो जाओगे दोस्तों। मैंने कई बार देखा है कि लोगों के बीच में तालमेल की कमी रहती है, वो अपनी बात शेयर ही नहीं कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम दूसरे को दिखा नहीं पाते हैं। किसी ने खूब कहा है कि जिस माता पिता और बच्चों का तालमेल अच्छा होता है, वो बच्चा निखर जाता है, क्योंकि बच्चे के साथ जो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो अपने पिता और माता को शेयर करता है, और पिता उसको गाइडेंस देकर आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार हमारे साथ आए हुए लोगों के साथ तालमेल दोस्तों बहुत तगड़ा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब होता है हमारे और उसके बीच कुछ छुपा नहीं होना चाहिए। जैसा एक कांच होता है ना, कांच में आमने सामने दिखता है, इसी तरह उसके अंदर जो है वो हमारे अंदर है, उसके अंदर कुछ झूठ का सहारा नहीं लेना है। जो बातें स्पष्ट रूप से उसको बताना है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, और आप जो कहोगे वो मैं भी मानने को तैयार हूं। दोस्तों एक कहानी में बताते हैं कि जो बीरबल था ना, अकबर का मंत्री, लोग कहते हैं कि वो बहुत विद्वान था, गुणी था, उसके पास बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता था। एक बार किसी राजा ने आकर बीरबल से कहा कि बीरबल मेरे साथ चलिए, आप जितना आपको अकबर देता है उससे कई गुना दूंगा मैं। मान के चलो आपको अगर अकबर 5 लाख रुपए देता है तो मैं आपको 20 लाख दूंगा। बीरबल ने कहा कि साहब मैं नहीं जा सकता हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अकबर और बीरबल का तालमेल बहुत तगड़ा था। अकबर बीरबल को कभी ऑर्डर नहीं देता था, सलाह लेता था। बीरबल को कभी ऑर्डर नहीं देता था, वो क्या कहता था, सलाह लेता था। इसी प्रकार दोस्तों वो अकबर को छोड़ने से मना कर दिया। इसी प्रकार आपका आपके डाउन लीडर से तालमेल तगड़ा होगा ना, अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो डाउन लीडर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरे जगह कितने भी पैसे मिले वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा। आप उसको ऑर्डर ना दें, आप उससे सलाह लें कि हम और आप मिलके अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। ये तालमेल दोस्तों बहुत तगड़ा होना चाहिए। इसीलिए बीरबल उसको छोड़ के नहीं जाता। जिस माता पिता के बच्चों के साथ तालमेल अच्छे होते हैं वो कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी की पूरी बात उनको शेयर करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं। और जब हमने किसी से सलाह ली तो उस व्यक्ति को छोड़ के कैसे जा सकते। दोस्तों आज के दिन मीटिंग यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो अगली मीटिंग में लेके आएंगे। अगर हमारी मीटिंग आपको कुछ सिखाती है तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।